अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम आईटेल की लिथियम बैटरी को सोलर मैक्स के इन्वर्टर के साथ इसका प्रॉपर बीएमएस लगाना सीखेंगे या इसका बीएमएस जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेट करना सीखेंगे। तो हमारे पास इन्वर्टर भी है और बैटरी भी है और इसके साथ आपको एक बीएमएस केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये केबल जो है वो आपको बैटरी के अंदर से भी मिल सकती है या फिर आप केबल जो है वो पूरे पाकिस्तान में मेरे से डिलीवरी करवा सकते हैं। आपने इन्वर्टर की और बैटरी की फ़ोटो भेजनी है तो मैं आपको लाहौर से जो केबल है वो पार्सल करवा दूंगा। तो किसी भी इन्वर्टर की किसी भी बैटरी के साथ आपने केबल बनवानी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीएमएस लगाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये केबल है इसको ले लेना है। आईटेल के बैटरी के साथ दो केबल्स आती हैं, या तो वोल्ट्रॉनिक की भी होती है या फिर उसमें आईटेल इन्वर्टर की भी होती है। तो आपने ये केबल ले लेनी है इंटरनेट वाले से, या जैसे भी आपने इसको दरमियान से काट देना है। काट के आपने इसके कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से करनी है कि जो बैटरी वाली साइड है, ये देखें यहाँ पे बैटरी वाली साइड, ये आपने सारा काम जो है इन्वर्टर को ऑफ़ करके करना है, इन्वर्टर को और बैटरी को बंद करके करना है और केबल यहाँ से आपने निकाल देनी है। आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये देखें, ये आपको ब्राउन कलर की वायर नज़र आ रही है, ब्राउन और वाइट ब्राउन, ये बैटरी वाली साइड है और इन्वर्टर वाली साइड लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू है। आपने जो इन्वर्टर वाली साइड लाइट ग्रीन है उसको आपने डार्क ऑरेंज डार्क ब्राउन के साथ मिला देना है और जो लाइट ब्लू होगी वो आपने लाइट ब्राउन के साथ मिला देनी है। कुछ इस तरह की आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और जो ब्राउन वाली साइड होगी वो आपने बैटरी में RS-485 में लगा देनी है। डिप स्विच नंबर 1 आपने ऑन कर देना है और उसके बाद आपने इन्वर्टर वाली साइड BMS पोर्ट में लगा देनी है। बैटरी को आपने ऑन कर लेना है, ये अभी इसको आपने ऑन करना है, ऑफ़ करके ये आप सारा काम करना है आपने। और उसके बाद आपने इन्वर्टर की स्क्रीन में आ जाना है। उससे पहले ये है कि अगर आप इंस्टॉलर हैं या आप प्रोफेशनली ये काम करते हैं तो आपको चाहिए कि आप ये जुगाड़ी काम जो है ये ना करें। ये सिर्फ मैं एक्सपेरिमेंट के लिए आपको दिखाता हूँ कि जो लोगों को टूल्स नहीं होते, जिनके लोगों को समझ आ जाए कि बैकएंड में ये काम कैसे हो रहा होता है। तो आपने जो है इसको प्रॉपर RJ45 कनेक्टर के साथ ये इसको लगा देना है और लगा के आपने अच्छी तरह से पिंच करके केबल जो है वो उनको लगा के देनी है BMS की। और उसके बाद आपने इन्वर्टर की स्क्रीन में आ जाना है। स्क्रीन में आके आपने 5 नंबर सेटिंग पे चले जाना है और 5 नंबर सेटिंग में आपने जाके वहाँ पे इसको LIB सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला LIB लिथियम बैटरी। तो उसके बाद आपने एंटर कर देना है और बैक हो जाना है और कुछ ही 1 मिनट बाद आपका जो है ये जो ब्रैकेट्स हैं वो ब्लिंकिंग करना शुरू कर देंगे। ये साइडों वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये BMS की निशानी होती है। और दूसरी इसकी निशानी ये होगी कि बैटरी की जो परसेंटेज है, जैसे कि ये परसेंटेज है, वो इस परसेंटेज के साथ मैच होना शुरू हो जाएगी, यानी कि 2 सेल यहाँ पे हैं और 2 सेल ही यहाँ पे हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो BMS है वो प्रॉपर कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका BMS प्रॉपर कम्युनिकेट ना हो तो इस 61 का एरर आ जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ से ये केबल उतार के दिखा देता हूँ। ये केबल मैंने यहाँ से उतार दी और इन्वर्टर जो है वो थोड़ी देर बाद इसको सिंक्रोनाइज़ करेगा, तो सिंक्रोनाइज़ होगा नहीं और 61 का जो है वो एरर आ जाएगा और 1 ही या 5 मिनट बाद जो है वो आउटपुट भी बंद कर देगा इन्वर्टर, जो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो इसको देखते हैं ये कितना टाइम लगाता है इसको BMS जो है वो कम्युनिकेशन एरर में। कुछ लोगों को ये भी इशू आता है कि BMS लगने के बाद जो है वो 71 का एरर आ जाता है, 70 का आता है, 69 का आ जाता है, 68 का आ जाता है। तो वो एरर भी BMS की निशानी होती है कि BMS का एरर जो कम्युनिकेशन है वो आपकी प्रॉपर नहीं हुई, जिस वजह से वो एरर्स जो हैं वो आ रही हैं। तो वो एरर्स भी आपने जो है वो रिमूव करनी होती हैं। ये देखें यहाँ पे इसने तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1 मिनट लिया है और उसके बाद ये देखें 61 का एरर यहाँ पे वार्निंग का निशान यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है और जो इन्वर्टर है वो रेड कलर की अलार्म जो है वो देना उसने शुरू कर दिया है और 1 या 2 मिनट या 5 मिनट बाद इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ये ऑफ़ कंडीशन में चला जाएगा। और जैसे इसकी जो केबल है हम लोग लगाएंगे तो आपने ये देखना है कि कितनी मिनट बाद, कितनी देर बाद जो है इसको कम्युनिकेट जो है वो स्टार्ट करवा देता है। अभी मैंने केबल लगा ली है तो 61 का एरर जो है वो भी नहीं जा रहा। बाकी इसके साथ मैंने यहाँ पे इसकी एक्सपेरिमेंट एक वीडियो मैंने बनाई है। मैंने चार्जिंग की सेटिंग जो है वो कंप्लीट सिखाई है, चार्जिंग कैसे काम करती है। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बैटरी के अंदर इन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर जो है वो चार्जिंग कैसे काम करती है। इसकी सेटिंग नंबर 2 और 11।
तो अभी तक हमारा जो है वो 61 का एरर जो है वो आ ही रहा है, गया नहीं अभी। ये देखिए अब चला गया। तकरीबन 1 ही मिनट लेता है ये एरर आने में और एरर जाने में। तो अब देखें दोबारा प्रॉपर कम्युनिकेट करना इसने शुरू कर दिया है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको आइटल की लिथियम बैटरी को सोलर मैक्स के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इसका प्रॉपर BMS लगाना सिखाया, और इसमें आपको एक एक चीज़ जो है वो दिखाई। BMS लगने के बाद आपने जो इसकी सेटिंग है, सेटिंग नंबर 1 से लेके 100 तक वो अपनी कंप्लीट सेटिंग इसकी कर लेनी है, और उसके बाद आपका जो वो सिस्टम है वो बेहतरीन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और इसमें ये भी होता है, जो सेटिंग नंबर 2 होती है, वो जो चार्जिंग के करंट होता है, कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि चार्जिंग का जो करंट है ये कम ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें ये होता है कि जब BMS कम्युनिकेट हो जाए तो चार्जिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बैटरी के अंदर जो BMS लगा होता है वो इसको सिंक्रोनाइज़ कर लेता है, और वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। आपने सिर्फ वापडा की चार्जिंग जो है, ग्रिड की चार्जिंग है, उसको आपने सेट करना होता है। तो वो आप जितनी मर्ज़ी रख लें, और उसके बाद आपने 16 नंबर सेटिंग जो है वो आपने बताना होता है कि आपने वापडा से चार्जिंग करवानी है या ओनली सोलर से करवानी है, जिससे करवानी है। तो वो आपने कंप्लीट सेटिंग इसकी जो है वो अच्छी तरह से कर लेनी है। उसकी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, आप वो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों में भी शेयर किया करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।